दोस्तों साल 2020 में जब भारत और चाइना के बीच में लद्दाख में टेंशन था, तभी फ्रांस के द्वारा भारत को राफेल एयरक्राफ्टों का डिलीवरी शुरू किया गया था। दोस्तों ये डिलीवरी भारत के लिए जहाँ पे काफी महत्वपूर्ण था, तो वहीं पे इस डिलीवरी के बाद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइनीज मीडिया के पैर के नीचे से जमीन खिसक गया। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद चाइनीज मीडिया की तरफ से डींगे हाँकते हुए तब ये दावा किया गया था कि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट आसानी से हरा सकता है। पर दोस्तों अब भारत को सभी के सभी राफेल एयरक्राफ्ट मिल गया है और इन राफेल एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा जहां पे दो अलग अलग फ्रंटों में डिप्लॉय किया गया है, तो वहीं पे इन राफेल एयरक्राफ्टों के डर से चाइना के तथाकथित 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब J-20 एयरक्राफ्ट छुपा फिर रहा है। दोस्तों हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ये फिलहाल एवैक्स एयरक्राफ्टों के कवर में ही उड़ान भर रहा है। मतलब ये एयरक्राफ्ट रडार के रेंज से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को डर है कि ऐसे करने पे उनका सामना राफेल एयरक्राफ्टों के साथ हो सकता है। और एक तरीके से एवैक्स एयरक्राफ्टों के छत्र छाया में इन एयरक्राफ्टों का उड़ान भरने का पीछे मेन कारण है कि किसी भी तरीके से अपने आप को राफेल एयरक्राफ्टों से दूर रखा जा सके। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट और J-20 एयरक्राफ्टों को कंपेयर करना तो सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्टों को ही अलग अलग पर्पज में बनाया गया है, जिनमें राफेल एयरक्राफ्ट एक मीडियम क्लास के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे चाइना के तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों को एक हैवी क्लास के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है। हालांकि कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि J-20 किसी भी तरीके से कोई 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। पर वहीं पे दोस्तों भारत और चाइना के बीच का जो सिचुएशन है वो अगर कभी बिगड़ता है या दोनों देशों के बीच में लड़ाई जैसे सिचुएशन होता है, तो ये जो दो एयरक्राफ्ट है इन दोनों का आमना सामना होना तय है। ऐसे में दोस्तों कई सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि अगर राफेल एयरक्राफ्ट और J-20 एयरक्राफ्टों के बीच में अगर आमना सामना होता है तो कौन सा एयरक्राफ्ट जीतेगा। अब दोस्तों कुछ साल पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तरफ से भी चाइना के जो J-20 एयरक्राफ्ट है इसका पोल खोल के रख दिया गया था। तब एयर चीफ मार्शल के द्वारा अपने एक बयान में बताया गया था कि चाइना के ये जो J-20 एयरक्राफ्ट है ये प्रॉपर 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि इसके पास उस तरीके का स्टेल्थ फीचर नहीं है। एयरक्राफ्टों में कैनर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है और एयरक्राफ्टों का जो इंजन है वो भी प्रॉपर 5th जनरेशन का इंजन नहीं है। और हाल ही में अमेरिका के भी एक मिलिट्री के अधिकारी की तरफ से लगभग इसी तरीके का बयान देते हुए बताया गया था कि J-20 F-35 जैसे एयरक्राफ्टों का सामना कर ही नहीं सकता। अब दोस्तों चारों तरफ से जहां पे J-20 एयरक्राफ्टों को घेरा जा रहा है, तो वहीं पे अपने आप को बचाने के लिए एक तरीके से ग्लोबल टाइम्स के तरफ से भी भोंपू बजाना शुरू कर दिया गया। और ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत किसी भी तथ्य के बिना J-20 एयरक्राफ्टों को नीचा दिखा रहा है। अब दोस्तों ग्लोबल टाइम्स के तरफ से हाल ही में अपने एक आर्टिकल में J-20 एयरक्राफ्टों का गुणगान करते हुए ये दावा किया गया कि J-20 एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्टों से BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज मामले में आगे है। J-20 के पास सबसे ताकतवर और सबसे लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अब दोस्तों ऐसे मिसाइलों में चाइना के तरफ से PL-15 जैसे मिसाइलों का जिक्र किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा PL-20 जैसे मिसाइलों को भी चाइना अपने एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर रहा है, जो कि 150 से लेकर 250 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। जबकि राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये मीटियोर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जो कि 150 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों का बात हो ही रहा है, तो चाइना के मिसाइलों के द्वारा अब तक कभी भी किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया गया, जबकि मीटियोर अपने आप को कई बार प्रूव कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जो चाइना के एयर टू एयर मिसाइल है ये मीटियोर के मुकाबले में अधिक रेंज का है और इसी कारण के वजह से मीटियोर के रेंज में आने से पहले ही J-20 अपने मिसाइलों को फायर कर सकेगा। पर दोस्तों वहीं पे ग्लोबल टाइम्स में ये भी कहा गया है कि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है ये एवैक्स एयरक्राफ्टों के सहारे होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एवैक्स एयरक्राफ्टों के लॉन्ग रेंज के सहारे J-20 एयरक्राफ्ट अपने आप को राफेल एयरक्राफ्टों से दूर रखने का बात कह रहा है। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि J-20 एयरक्राफ्टों को लेके चाइना श्योर नहीं है कि अगर राफेल एयरक्राफ्टों के साथ इसका डायरेक्ट आमना सामना होता है तो इसका क्या हर्ष होगा। अब दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो ऑब्वियसली ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। पर चाइना के तरफ से अपने एयरक्राफ्ट को मतलब J-20 एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दावा किया जाता है, लेकिन फिर भी ये जो एयरक्राफ्ट है ये राफेल के रडार के रेंज में जाने से डरता है। ऊपर से एवैक्स एयरक्राफ्टों के कवर में रहने का ये भी मतलब है कि किसी भी तरीके से J-20 एयरक्राफ्ट ये नहीं चाहता है कि उसके आसपास भी राफेल एयरक्राफ्ट भटक सके। अब एवैक्स एयरक्राफ्टों के जो एरियल सर्च एरिया होता है वो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक होता है। मतलब एवैक्स एयरक्राफ्टों के कवर में अगर J-20 रहता है तो उसे एक तरीके से गारंटी रहेगा कि उसके आसपास में राफेल एयरक्राफ्ट भटक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों
दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट से ये जो J-20 एयरक्राफ्ट इतना अधिक डरता है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है राफेल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार। दोस्तों वैसे तो चाइना भी दावा करता है कि J-20 एयरक्राफ्ट में चाइना के द्वारा सबसे बेहतरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब तक चाइना की तरफ से कभी भी इन रडारों की क्षमता को प्रूव नहीं किया जा सका। जबकि वहीं पे राफेल एयरक्राफ्ट के अगर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के कीमत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो केवल मात्र इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर खर्चा किया गया है, जिस कारण की वजह से राफेल एयरक्राफ्टों के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार है, इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन रडारों में से एक कहा जाता है। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से जब एक बार राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा एक मिशन को अंजाम दिया गया था, तब टर्की ना इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर पाया था और ना ही इन एयरक्राफ्टों के पीछे अपने एयरक्राफ्टों को भेजने का हिम्मत जुटा पाया था। ऊपर से दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी इसे सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुश्मन के रडारों से निकलने वाले सिग्नेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पे J-20 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तरीके से तो ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के इंजनों से लैस नहीं है, जिसके कारण इसके जो हीट सिग्नेचर है ये 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के जैसा ही है। ऊपर से बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों में रशियन 3rd जनरेशन के इंजनों का इस्तेमाल किया गया और एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें कैनर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों दुनिया में J-20 एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें कैनर्ड्स इस्तेमाल हुआ है, और कैनर्ड्स असल में एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को तो बढ़ाता है, लेकिन एयरक्राफ्टों के जो रडार सिग्नेचर है उसे भी बढ़ा देता है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के डर से J-20 एयरक्राफ्ट जो एवैक्स के आड़ लेके छुप रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना को यह डर है कि अगर कभी इन दोनों एयरक्राफ्टों के बीच में सामना होता है तो राफेल एयरक्राफ्ट J-20 को डिटेक्ट कर लेगा, और उस समय तक J-20 के लिए राफेल एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर पाना शायद पॉसिबल ही ना हो। हालांकि दोस्तों इसके अलावा J-20 एयरक्राफ्टों को लेके ये भी खबर है कि इन एयरक्राफ्टों के पास क्लोज कॉम्बैट कैपेबिलिटी नहीं है। इन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा केवल मात्र बियॉन्ड विजुअल रेंज लड़ाई लड़ने के लिए ही बनाया गया है। मतलब अगर कभी किसी 4th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के भी आमने सामने ये J-20 आ जाता है तो J-20 अपने आप को नहीं बचा सकता, और राफेल के लिए तो J-20 का शिकार करना तब और आसान हो जाएगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये केवल मात्र बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए ही नहीं बनाया गया है, बल्कि क्लोज कॉम्बैट में खास करके डॉग फाइट में भी इन एयरक्राफ्टों को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट कहा जाता है। और एक बार तो एक एक्सरसाइज के दरमियान राफेल एयरक्राफ्टों ने आसानी से अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्टों को भी हराया था। और दोस्तों अगर कभी ऐसा होता है कि राफेल एयरक्राफ्टों के सामने J-20 एयरक्राफ्ट भारी पड़ने लगा, तब भी राफेल एयरक्राफ्टों को ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में जो डिफेंसिव सूट का इस्तेमाल किया गया है वो किसी भी तरीके से दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को जैम कर सकता है, दुश्मन के हथियार तक को जैम करने में समर्थ है। राफेल एयरक्राफ्टों में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन के रडार को जैम करने के अलावा दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को भी एक तरीके से जैम कर सकता है। और दोस्तों ये केवल मात्र इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और काउंटर मेजर सिस्टम भी है। बाकी रहा J-20 एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर, तो दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले जब तिब्बत के आसमान में J-20 एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा टेस्ट किया जा रहा था, तब भारत के अंदर भारतीय बॉर्डर में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के द्वारा गश्त लगाया जा रहा था। और दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन रडार ने ही J-20 एयरक्राफ्टों को तब डिटेक्ट कर लिया था। और दोस्तों इससे एक तरीके से तो ये बात साफ हो जाता है कि J-20 एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करना काफी आसान है। और दोस्तों इसी डर के वजह से J-20 एयरक्राफ्ट एवैक्स के आड़ में अपने आप को छुपा रहा है, ताकि डिटेक्शन रेंज को बढ़ा करके किसी भी तरीके से राफेल और अन्य एयरक्राफ्टों को J-20 के दायरे से दूर रखा जा सके। और दोस्तों चाइना का पोल अब धीरे धीरे करके खुल रहा है, और चाइना किस तरीके से घटिया दर्जे के एयरक्राफ्टों को निर्माण करके बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करके संख्यामूलक रूप में बड़ा बनने का प्रयास कर रहा है, ये भी अब दुनिया के सामने खुल के आगे आ चुका है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि राफेल और J-20 के बीच में अगर कभी आमना सामना होता है तो कौन सा एयरक्राफ्ट जीतेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।